क्लासेस आदित्य में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स से संबंधित टॉप 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि टेस्ट पेपर फर्स्ट होगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर बताते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समतल दर्पण से। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? इन चारों ऑप्शन को पढ़ के आपको जवाब देना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो कैसा होता है आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा और आभासी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या नियंत्रित करता है? इन चारों ऑप्शन को पढ़कर अपना आंसर लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितारिका। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखता है, कैसा दिखता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो इन चारों ऑप्शन से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चपटा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कौन सा है? ठीक है ना। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो, तो दर्पण कौन सा है? तो इसका 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आपको बताना है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और अन्य। तो इन चारों ऑप्शन से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एशियाई मात्रक आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का एशियाई मात्रक ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, डायोप्टर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्यों कम दिखती है, इसका कारण क्या है, आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वारक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। आपको आंसर बताना है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.42। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, आपको सही आंसर बताना है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 का सही आंसर बताना है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतृप्त प्रकाश पुंज। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देख सकते हैं, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, चारों ऑप्शन में आप सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, सही आंसर बताने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अनंत पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिनेमा के पर्दे पर
किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे, लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो आपको सही आंसर क्लिक करना है। इन चारों ऑप्शन में आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, कैसा होता है? सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम मीटर। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? आपको सही आंसर बताने की कोशिश करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 34 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो इन चारों ऑप्शन से सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, क्यों? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंध बिंदु। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, मानव नेत्र में होता है, सही आंसर बतावें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर उत्तल लेंस हो जा रहा है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल दिखाई देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 41 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक
सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का डिफरेंस होता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 मिनट। इंद्रधनुष जो होता है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? सही आंसर क्लिक करना है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आकाश के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सही आंसर बतावें। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है? इन चारों ऑप्शन से रिलेट करके बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। होता है सही आंसर बतावें। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक उपयोग होता है? तो इन चारों ऑप्शन में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबक। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव की वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय तथा मस्तिष्क। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में सही आंसर बतावे। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरम लोहे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो सही आंसर बतावें। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है
सही आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 58 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो 60 का सी हो जाएगा, हरित। क्वेश्चन को देखें। कार्य का मात्रक है या होता है, तो क्या होता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई होता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, दूरी की इकाई होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पार्शिक इकाई है किसका? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय का कौन सा मात्रक नहीं है, ठीक है ना? तो आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दाब का मात्रक है, चारों ऑप्शन में सही आंसर बतावे। दाब का मात्रक क्या होता है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल। हम लोग डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर। तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होती है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? सही आंसर क्लिक करना है। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करंट का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सदस्य
मात्रक है। तो यहाँ पे सदिश मात्रा बताना है कौन सदिश है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। क्योंकि वेग सदिश राशि होता है, संवेग सदिश राशि होता है, कोणीय वेग सदिश राशि होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वह अदिश राशि होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अदिश राशि है, अदिश राशि इसमें से कौन है? सही आंसर बतावे। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अदिश राशि ऊर्जा है, सदिश राशि ये दोनों होते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर बतावें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। पास्कल इकाई है किसकी? चारों ऑप्शन में सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल की बहाव को मापते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? सही आंसर क्लिक करना है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पलवन का नियम। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। सैनता की इकाई है। इन चारों ऑप्शन में पढ़े, चारों ऑप्शन को पढ़े और पढ़कर आंसर बतावें।
तो सांद्रता की इकाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब दूध से हम लोग क्रीम को अलग करते हैं तो इसमें कौन सा बल लगता है, आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल लगता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सही आंसर बतावे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनत्व। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 91 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय नियम। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयतन। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? सही आंसर बतावें, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामफोर्ड ने। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ के तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो आपका सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए, इसका सही आंसर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? सही आंसर बतावें। तो चलिए 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? आप जानते होंगे। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सही आंसर बतावें, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए हम लोग 104 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ज्वालक सबसे अधिक किसके द्वारा पैदा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट पेपर फर्स्ट हम लोग का समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।